कुछ दिन पहले एक खबर जमकर चर्चा में थी। वो खबर थी ईडी पर हमला। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ये घटना हुई थी। संदेश खाली एक बार फिर चर्चा में है। उस वक्त ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। तब ईडी पर हमला किया गया था। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है। संदेश खाली में जमकर हिंसा हुई है। महिलाएं सड़कों पर हैं। 3 पोल्ट्री फार्म जला दिए गए हैं। धारा 144 लागू है। तो वहीं संदेश खाली को लेकर सियासत भी जारी है। भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बंगाल के इस इलाके में एक ओर जहां महिलाएं टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट ने इसे और सुर्खियों में ला दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में संदेश खाली पुलिस पर उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने का इल्जाम लगाया गया है। ईडी पर हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर क्या क्या आरोप लगाए हैं? राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या क्या है? बीजेपी और टीएमसी का इस मामले में क्या कहना है? शाहजहां शेख कहां है? ईडी की टीम के साथ संदेश खाली में क्या हुआ था? ईडी जिस घोटाले में शाहजहां शेख को ढूंढ रही है वो क्या है? आइए सारे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शाहजमा। आप देख रहे हैं आधान हिंदी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल 5 जनवरी को ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के राशन घोटाला में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घरों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। शायद आपने वो पिक्चर देखा भी होगा। आरोप लगा टीएमसी नेता शाहजहां के समर्थकों पर। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार हो गए और सम्मन के बावजूद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। अब सबसे बड़ा मामला उसके बाद सामने आ रहा है जो अभी विवादों में चल रहा है। ताज़ा बवाल को समझिए। संदेश खाली में 8 फरवरी को लोकल महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जबरन जमीन कब्जाने और यौन उत्पीड़न सहित रेप जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां के गुंडे ने उम्र और खूबसूरती देखकर महिलाओं का दुष्कर्म किया। ये बहुत बड़ा आरोप है अपने आप में। शाहजहां के फरार होने पर महिलाओं ने वहां उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी सब चीज़ों को लेकर 9 फरवरी को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया। महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस सारे घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह घटना सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटनाओं को दर्शाता है। सरकार को प्रभावी रूप से कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इसके बाद मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब मैंने माताओं और बहनों की बातें सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर यह हो सकता है। इसी बीच 2 लोगों विकास सिंह और उत्तम सरकार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि 12 फरवरी को दोनों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपियों की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उधर 13 फरवरी को महिला पुलिस की 10 कर्मियों ने संदेश खाली का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व आईपीएस सोमा दास मित्रा कर रही थी। वहीं 13 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और राज्य को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं 14 फरवरी को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली की कथित घटना को लेकर बयान जारी किया। पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक किसी भी महिला द्वारा दुष्कर्म का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, न हमें मिला है। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग द्वारा पूछताछ भी की गई। पुलिस ने दावा किया कि हाल में ही संदेश खाली के दौरे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें पूछताछ के दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोई शिकायत नहीं मिली है। यह दोहराया जाता है कि प्राप्त सभी आरोपों और शिकायतों की जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं महिलाओं के साथ कथित तौर पर हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में जमकर हंगामा काटा। इसके बाद उसके विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित किया। वहीं ममता ने आरएसएस पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है मैंने, और न कभी होने देंगे। संदेश खाली में हुई हिंसा को लेकर हंगामा लगातार जारी है। मामले को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।